ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि ए फ्रूट सेलर बॉट मैंगोज, एप्पल एंड बनानाज एट द रेट ऑफ 75, 50 एंड 80 रुपीज पर केजी. ही बॉट देम इन द रेशो ऑफ 8:9 and 7. Why wait? His total gets he in total gets 20% profit by selling all the mangoes and apples, but after selling all the bananas he had no gain, no loss on all the fruits. What was the percentage loss he suffered for the bananas? देखो, जब हम एक पूरा सवाल पढ़ते हैं ना, तो कई बार तो ऐसा लगता है कि यार हमें समझ में नहीं आया. जैसे मैं भी पूरा सवाल पढ़ूंगा तो कितना ही ध्यान रखेंगे हम. तो हम क्या सवाल को डिकोड करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में और उसके बाद सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि दिया हुआ है कि हमने आम, सेब और केले खरीदे हैं. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देखो, इस पेन को थोड़ा सा बदल लेते हैं. तो यहाँ पर देखो, एक तो दिया हुआ है मैंगो, और एक दिया हुआ है आपको सेब, एप्पल, और एक दिया हुआ बनाना. ठीक है, ये हमें दे रखे हैं. अब कह रहा है कि ये 75 रुपीज पर केजी के हिसाब से हमने मैंगो खरीदे हैं और 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से हमने एप्पल खरीदे हैं. और थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसको. और कह रहा है कि 80 रुपए किलो के हिसाब से हमने बनाना खरीद लिए. और इनको खरीदा किस हिसाब से? देखो, इनका जो वजन है ना वो 8:9:7 है. इस वजन के रेशो में हमने खरीद लिए. हमें नहीं पता कि कितने कितने खरीदे हैं. हो सकता है 80, 90 और 70 हो सकता है कि 16, 18 और 14 हो. ठीक है, लेकिन इस रेशो में हमने खरीद लिए. कह रहा है कि वह सभी आमों और सेबों को बेचकर कुल मिलाकर 20% प्रॉफिट प्राप्त करता है. तो अब देखो, सारे आम जो है वो 8 यूनिट ही मान लेते हैं कि ये 8 किलो ही है, क्योंकि हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकाला ना कि रुपए में. तो एक्स वैक्स लेने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इसमें. तो देखो, 75 गुना 8 जो है वो 600 होता है. तो 600 रुपए के तो हो गए आपके आम, और 450 रुपए, 50 गुना 9 करने पर 450 रुपए के हो गए आपके एप्पल. तो मतलब 1050 रुपए का आपने मैंगो और एप्पल जो है वो इनको 20% प्रॉफिट पर बेच दिया. तो 1050 का जो 20% है, जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं. लेकिन कह रहा है कि सभी केले बेचने के बाद सभी फलों पर कोई लाभ नहीं हुआ. इसका मतलब है कि मैंगो और एप्पल पर जैसे 20% प्रॉफिट हुआ ना, तो इन पर जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है उतना लॉस अकेले बनाना ने दे दिया. तो इन मैंगो और एप्पल पर जो प्रॉफिट है वो सारे बनाना, जो कि कितने के हैं, 80 गुना 7 रुपए के हैं भाई. इतने रुपए के हैं. इतने रुपए पर जो लॉस हुआ है, मान लो X% का लॉस हुआ है, इस लॉस के बराबर है ये सारा प्रॉफिट. तो इनको जैसे ही बराबर करेंगे तो X की वैल्यू जो आएगी वही हमसे पूछ रहा है कि केले के लिए उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. जैसे 20 से कैंसिल हो रहा है 4 बार, और 7 से कैंसिल हो रहा है ये 15, 150 बार, और 150 में हम 4 का भाग देंगे तो X% की वैल्यू आ जाएगी 75 का आधा, यानी कि 37.5% आपका आंसर निकल के आ जाएगा. सी ही इसका आंसर है. बढ़िया इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा हम पढ़ते आए. चलिए, और मेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग से चीजें बदल जाएं. ये नया क्वेश्चन आपके लिए अब दिख रहा है. कह रहा है कि विधि वाइज 55 kg ऑफ कॉर्न एंड मार्क्ड इट 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस. कॉर्न खरीदे हैं, जिसको हम मकई कहते हैं, मक्के का आटा, कॉर्न है ना. 55 किलो इसने खरीदा विधि ने, और 25% इससे ऊपर कॉस्ट प्राइस इसकी रख दी है. और कह रहा है कि 10 किलो कॉर्न ये मार्क प्राइस पर बेचता है, 15 किलो 8% डिस्काउंट के साथ बेचता है, और 10 किलो ये फ्री में बेच देता है. He sold the remaining corn by raising the mark price by X% and no discount so as to make an overall profit of 10%. Find the value of X. क्या कहना चाह रहा है, हम ध्यान से समझेंगे. यहाँ कहना चाह रहा है, देखो भाई, आपने 55 किलो माल खरीदा. जैसे ये 55 किलो आपने माल खरीदा है, 55 किलो माल खरीदा है आपने, और इसको टुकड़ों में बेच दिया. ऐसे टुकड़ों में बेच दिया. ये 55 किलो जो है ना, कुछ इस हिस्से पर बेच दिया, परसेंटेज MP पर बेच दिया, कुछ थोड़ा लॉस में बेच दिया, कुछ ऐसे टुकड़ों में इसने बेचा है. तो ये तो मैं बस बता रहा था आपको, और जबकि मुझे मिटा देना चाहिए. कहाँ गया हमारा पेन? चलिए, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं अभी.
ठीक है, चलिए अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखो ये कह रहा है 55 किलो मकई खरीदती है, तो 55 किलो ये खरीदी है। अब मान लो कि इसने देखो कॉस्ट प्राइस जो है वो जो भी रहा हो, अब कह रहा है 25% मार्क अप किया है इसने, यानी कि 4 रुपए किलो का जो माल है वो इसने 5 रुपए किलो लिख दिया होगा। ये इसका मार्क प्राइस है भाई, ये इसका मार्क प्राइस है। ठीक है, अब इसको बेचेगा, ये पूरे 55 किलो को बेचेगा, तो बेचने वाला मैं माल जो है वो इधर लिखूंगा। कह रहा है कि उसने अंकित मूल्य पर 10 किलो मकई बेचा, तो 10 किलो अंकित मूल्य 5 रुपए का है, 5 रुपए किलो है, तो 10 किलो जो है वो इसने 5 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, ये बेच दिया। ठीक, 8% छूट पर 15 किलो बेचा, तो ये जो 15 किलो मूल्य, जो 15 किलो मकई है ये इसने बेच दी 5 रुपए किलो का, तो इसका मार्क प्राइस था, इसका 8% यानी कि इसके 92% में बेच दिया इसको। और कह रहा है कि अगला जो 10 किलो है, 10 किलो ये फ्री में बेच दिया, मतलब 0 रुपए इसके लगे हैं, तो रिमेनिंग जो बचा है वो 20 किलो बचा है, जो रिमेनिंग बचा है वो 20 किलो बचा है। शायद आपको ये चीज नहीं दिख रही होगी, हाँ नहीं दिख रही अभी आपको। ठीक है, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं एक बार, मेरे पीछे नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो अभी इसको मैं लिख देता हूं इधर। तो ये देखो 10 किलो इसने जो है ना फ्री में बेच दी, 10 किलो जो है फ्री में 0 रुपए में बेच दी। और जो बची हुई है ना 20 किलो अभी बची हुई है, उसको कह रहा है कि कितना रुपए बढ़ाकर बेचे कि कुल मिलाकर उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। अब देखो इसका मतलब यह है कि 55 किलो उसने 4 रुपए किलो के हिसाब से 220 रुपए का माल खरीदा है, और अगर वो 10% प्रॉफिट चाह रहा है उस पर, यानी कि 22 रुपए का प्रॉफिट चाहकर ये सारा का सारा जो माल है ना वो बेचना चाह रहा है 242 रुपए में। 242 रुपए में ये सारा का सारा माल बेच देगा। देखो 10 किलो 5 रुपए किलो मार्क प्राइस के हिसाब से बेच दिया, तो 50 रुपए का तो ये माल हो गया, और 15 किलो इस हिसाब से बेच दिया, तो 15 गुणा 5 गुणा 92/100 जैसी करेंगे हम, तो 5 से 20 बार कट जाएगा, 5 से 3 बार, और 5 से 4 बार कट जाएगा, और 4 से कट जाएगा 23 बार, तो 23 का 3 गुना 69 रुपए में ये बेच दिया है, मतलब 119 रुपए में ये माल बेच दिया है। तो बचा हुआ जो माल है, ये 20 किलो माल है, वो 242 से 119 कम, 119 कम करेंगे हम, तो ये 123 रुपए में इसने बेच दिया होगा बचा हुआ माल। ठीक है, अब कह रहा है कि बताओ इसने कितने रुपए इसको मार्क प्राइस को बढ़ाया होगा। तो देखो ये मार्क प्राइस हमारे पास में 5 रुपए किलो था, तो 20 रुपए के हिसाब से 5 किलो का तो 100 ही रुपए होना चाहिए था, तो इसने 100 रुपए की बजाय 123 रुपए में बेचा है, यानी कि 23% माल बढ़ाकर बेचा है। तो डी की वैल्यू हमारे पास 23% आ जाएगी, मतलब x परसेंट की जो वैल्यू है कितना इसने बढ़ाकर बेचा है। मतलब अगर ये मार्क प्राइस पर बेचता 20 किलो को तो 100 रुपए में बिकता, लेकिन इसने 123 रुपए में बेचा है, 242 और 119 के अंतर, तो इसने 23% बढ़ाकर बेचा है, तो आंसर निकल के आ जाएगा 23%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अमित जो है उसने सोल्ड किए 2 बैच P और Q ऑफ सेम कॉस्ट प्राइस ऑफ X टू वरुण एट ए प्रॉफिट ऑफ 28% एंड ए लॉस ऑफ 28% respectively. Varun sold P and Q to Riya at a loss of 12.5% and at a profit of 22.22% respectively. If Riya bought the watches P and Q at the rupees Y and rupees Z respectively, then find the value of X upon Y minus Z. एक बार आप ये क्वेश्चन ट्राई मार सकते हैं, और मैं बताता हूं कि कैसे ये करना है, फिर बाद में एक बार तो आपको ये ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन कि कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे इसका आंसर निकल के आएगा। चलिए देखो, ये कह रहा है जो अमित नाम का व्यक्ति है ना, ये अमित नाम का, ये X रुपए के समान मूल्य पर 2 घड़ियां खरीद लेता है P और Q। तो 2 घड़ियां हैं P एक तो घड़ी है और एक Q है, इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम मान लो, हमने मान लिया 100 रुपए। वैसे तो ये बोल रहा है कि X रुपए पर खरीदा, पर मैंने 100 मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसको 28% प्रॉफिट पर और 28% लॉस पर बेच दिया वरुण को। ये तो अमित के लिए है, ये तो अमित के लिए कॉस्ट प्राइस है। अब वरुण की बात होगी, तो वरुण को इसने 28% प्रॉफिट में बेच दिया इसको।
तो इसने बढ़ाकर बेचा इसको और इसको 28% लॉस में बेच दिया है। तो मतलब ये तो 128 रुपए में सेल किया होगा और ये 72 में सेल किया होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि वरुण ने रिया को भेज दिया। अब यहाँ रिया नाम की लड़की है, उसको भेज दिया इसने 12.5% हानि पर। तो इसको 12.5% का मतलब है 1/8। 1/8 मतलब 16 रुपए की हानि में इसको 112 रुपए में तो ये भेज दिया है। और 22.22% यानी कि 2/9 के प्रॉफिट, यानी कि 16 रुपए का प्रॉफिट। 72 का 1/9 तो 8 होता है, तो 2/9 16 हो जाएगा। 16 रुपए के प्रॉफिट के साथ इसको 88 रुपीज में बेच दिया है। कह रहा है कि रिया ने घड़ियां पी और क्यू को वाई और जेड में खरीदा। मतलब ये जो वैल्यू है वो हमारे पास में वाई की वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो हमारे पास में जेड की वैल्यू है और ये वैल्यू हमारे पास में एक्स की वैल्यू, क्योंकि शुरुआत में समान कॉस्ट प्राइस एक्स था। तो हमसे पूछा क्या गया भाई, अब हमसे जो पूछा गया वो हम निकाल देंगे। हमसे पूछा गया एक्स अपॉन वाई माइनस जेड। तो x की वैल्यू हमारे पास में 100 है और y माइनस जेड यानी कि 112 और 88 का जो अंतर है वो 24 रुपए है। तो 24 से भाग देंगे तो 4 से 6 बार और 4 से 25 बार कट रहा है। तो 25 में 6 का भाग देने पर 4 से 1/6 ये आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। कैसा लगा आपको? बढ़िया ना? एक और सवाल आपके लिए है, देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन को आप करके बताना चाहोगे। एक बार तो ट्राई मारना बनता है और बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं कि क्या कहता है। ए पर्सन बॉट 8 वॉचेज एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉचेज इज सेम। ए पर्सन बॉट 8 वॉचेज एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच इज सेम। मतलब 8 घड़ियां खरीदी, हर एक घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। 100 रुपए की खरीदी हो, 20 रुपए की खरीदी हो, x रुपए की खरीदी हो, हमें नहीं पता, कुछ भी है। आप 100 मानो, x मानो, कुछ भी मानो, लेकिन मान के सॉल्व करते चलो। आगे बढ़ने पर हो सकता है कि बाधाएं आए, हमें नहीं पता होता शुरुआत में कि ये सवाल हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपको तो अपनी अप्रोच के साथ चलना है और अंत तक पहुंचने की कोशिश करनी है। मैंने ये बताया कि आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हो सवालों को, 3 तरीके से सोच सकते हो, फिर भी सवालों का आंसर निकल के आता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति ने 8 घड़ियां खरीदी हैं और प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस सेम है। अब मान लेते हैं कि मैं कह देता हूं कि x रुपए की एक घड़ी है। मैंने मान लिया कि x रुपए की एक वॉच है, तो ऐसे करके 8x रुपए में उसने खरीद ली है। ठीक है, पेन का कलर कर लेते हैं रेड। रेड बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। कह रहा है कि 3 घड़ियों को 15% प्रॉफिट पर और शेष घड़ियों को 10% प्रॉफिट पर बेचा। यदि उसने 2 घड़ियों को 30% प्रॉफिट पर और शेष को 5% पर बेचा होता, रिमेनिंग को 5% प्रॉफिट पर बेचा होता, तो 24 रुपए कम मिलते। तो देखो 3 घड़ियों को पहले बेचा था, मतलब 3x को 15% प्रॉफिट पे मिलता, बेचता तो इतना प्रॉफिट मिलता। और रिमेनिंग कितनी बची होंगी? टोटल 8 घड़ी थी, 3 तो ये आ गई, 5 और घड़ी बची होंगी। 5 घड़ियों का x रुपए के हिसाब से 5x मूल्य हुआ होगा और इनको 10% प्रॉफिट पर बेचा है। तो यहाँ पहली वाली कंडीशन में जब ये 3 घड़ियों को 15% प्रॉफिट पर, शेष घड़ी जो कि 5 है उनको 10% प्रॉफिट पर बेचता है, तो यहां से यहां तक का पहले वाला जो प्रॉफिट है ओवरऑल ये रहा होगा। लेकिन अब की बार इसने 2 घड़ियों को 30% प्रॉफिट पर बेचा है, 2 घड़ियों का कॉस्ट प्राइस हो गया 2x, इनका 30% प्रॉफिट मतलब 30 से गुणा कर देंगे और कह रहा है कि शेष को 5% प्रॉफिट पर बेचेगा। अब 2 घड़ी हो गई है, टोटल 8 है, तो शेष 6 घड़ी बची, 6 घड़ी का कॉस्ट प्राइस 6x होगा और इनको 5% प्रॉफिट पर बेचेगा, इनका 5% आपको ले लेते हैं। ऐसे कह रहा है कि ऐसी स्थिति में ये जो वैल्यू आई है अब वाली वैल्यू वो पहले से 24 कम होगी। यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं कि पहले वाली वैल्यू से अगर हम 24 कम कर दें तो अब वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे, 24 आ जाएगा उधर सामने, इधर तो 24 आ जाएगा और ये x वाला माल जो है वो ट्रांसफर होकर दूसरी साइड में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 45x%। देखो ये आ गया 45x% और ये आ गया हमारे पास 50x% और ये हमारे पास में आ गया 60x% और ये आ गया हमारे पास में 30x%। अगर हम देखें तो 45 और 50, ठीक है, 45 और 50 हो रहे 95 और 95 में से 90x% माइनस करेंगे तो 5x% का मतलब 5/100 बचेगा। 5 से काटने पर 20 बार कट जाएगा और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 480। मतलब एक घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 480 रुपए है। तो कह रहा है, अभी क्या पूछा है
यदि प्रत्येक घड़ी पर 12.5% का प्रॉफिट अगर वो ले तो प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य बताओ। 12.5% का मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस है 1/8 प्रॉफिट के साथ बेची जाए तो 1/8 यानी कि 60 के प्रॉफिट पर बेची जाए, आप बोलोगे कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 540 रुपए रहेगा और यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया है ना क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और यही क्वेश्चन हमें आज के दिन करने थे, 3 से 4 क्वेश्चन। कि मेंस में और प्री में कुछ खास अंतर नहीं है, सवाल दिखने में थोड़े से बड़े हो जाते हैं, डिफरेंट भी हो जाते हैं, लेकिन सवालों की अप्रोच अगर आप सही लगा के चलते हो तो आपसे सवाल जरूर सॉल्व होंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको डिफरेंट टॉपिक से कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाऊं जो मेन्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। DI के कुछ क्वेश्चन भी अभी मैं करवाने जाऊंगा। धीरे धीरे 3-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जैसे मेरी व्यवस्था लाइव के लिए बनती जाएगी उसी हिसाब से आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आप लाइव आकर देखें और मुझसे बात करें, हम यहाँ पर इस पेपर को जरूर क्रैक करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। देखते हैं एक और क्वेश्चन आपके लिए हो तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करके देख लेना। सेम जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था उसी हिसाब से ये वाला क्वेश्चन है, तो ये भी ट्राई कर लेना। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।